नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। हालात यह है कि सड़क के किनारे अवैध तरीके से खड़े फल और सब्जी के ठेले और गुमटियों की वजह से शहर में जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। शहर के बीचों बीच बन रहे फ्लाईओवर के नीचे भी अवैध तरीके से ठेले लगाए जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब कुछ नगर निगम प्रशासन के नाक के नीचे होता है, लेकिन निगम प्रशासन और यातायात अमला इन चीजों को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ जाता है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ाई हुई है। निगम प्रशासन के संज्ञान में होने के बाद भी अवैध तरीके से अतिक्रमण कर शहर के मुख्य मार्गों में ठेले लगाए जाते हैं। नए बस स्टैंड के समीप निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे ठेले वालों ने अतिक्रमण किया। हालात यह है कि हर दिन घंटों का जाम लगता है, लेकिन इस बात से निगम प्रशासन और यातायात को कोई फर्क नहीं पड़ता। कल शाम भी घंटों के जाम के बाद स्थितियां सामान्य हो पाई। इस बात की जानकारी विंध्या टाइम्स ने नगर निगम आयुक्त को दी। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण अधिकारी को सूचित कर दिया गया है। अवैध तरीके से अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यह आज की स्थिति नहीं है। पिछले लंबे समय से हालात जस के तस हैं और इस मसले पर एक बात निकलकर सामने आई है कि अतिक्रमण विभाग, नगर निगम और यातायात के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। जब से बस स्टैंड के समीप फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हुआ, तब से जनता को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। खराब सड़कें और फ्लाईओवर निर्माण के नाम पर निर्माणाधीन एजेंसी ने चारों तरफ सामान फैला कर रखा है। कई बार शिकायत के बाद भी 1-2 दिन तो व्यवस्था सही चलती है, लेकिन उसके बाद फिर से उसी तरह हालात हो जाते हैं। जाम से आम इंसान पूरी तरह परेशान होता है। चारों तरफ अवैध तरीके से ठेले लगे हुए हैं, लेकिन निगम प्रशासन और ट्रैफिक डिपार्टमेंट इस मसले पर मौन रहता है। आज नगर निगम का अतिक्रमण दल बस स्टैंड पहुंचकर ठेले वालों को व्यवस्थित किनारे करने की कवायद शुरू की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर किसकी शह पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे ठेले लगाए जाते हैं, जबकि किसी बड़ी दुर्घटना की भी संभावना बनी रहती है। मतलब साफ है, अधिकारियों से साठगांठ कर ठेले वालों से पैसे वसूल कर वहां पर ठेला खड़ा करने की अनुमति दी जा रही है। अब देखना है कि इस मसले पर कब निगम और यातायात विभाग अपनी आंखें खोलता है। जिले में लगातार बढ़ रही बलात्कार जैसी घटनाएं मानव समाज को झकझोर कर रख देती हैं। आए दिन मामले सामने आ रहे हैं। अगर रीवा जिले की बात की जाए तो लगभग आधा दर्जन से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी है, लेकिन जो सवाल उठता है कि आखिर कब तक इस तरह की घटना घटित होती रहेगी? क्या सरकार बलात्कार जैसी घटनाओं पर ध्यान नहीं दे रही है? अगर ध्यान देगी तो आखिर कब? यह पूरा मामला रीवा जिले के अतरेला थाना अंतर्गत का है, जहां एक नाबालिग युवक ने किशोरी को घर में अकेले पाकर दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, जिससे दुखित किशोरी ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया, जिसका इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित आपको बता दें कि किशोरी के परिवार का कहना है कि कुछ काम आने के कारण घर के सदस्य चले गए थे, जिससे अकेला पाकर गांव के युवक ने किशोरी के साथ इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। बलात्कार के बाद क्या हो गया? हम सर रहबा नहीं घर में 2 जने हम गए रहें चाक घाट लड़की देख, और लड़की देख के सुबह हम गए 9 बजे। हमारे घर में कोई नहीं रहा। श्याम हमारे 8 बिटिया जेठ गए रही छेरी चरा, यह बिटिया छोटिया ये घर में रही। 8 लड़का छोट रहा, वो चला गया खेल में। ये भर बिटिया रही। उनके साथ क्या घटना हुई? इसके साथ घटना हुई है कि बताए थी, मैंने ओके बताए कि माँ जानती है, माँ से बताएगी। तो माँ बता रही है कि अम्मा मैंने हम ही वो आया तो पकड़ के ज़बरदस्ती ले गया। बड़े बड़े चारा रहा कोलिया में, तब कोलिया कहती। कब की घटना है?
घटना है ये 7 तारीख का दिन की 4 बजे दिन। युवती जली कैसे है, क्या बताएं? भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए रीवा कलेक्टर के द्वारा लगातार ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में रीवा जिले के वनकुइया तहसील का निरीक्षण कर जुड़मनिया हल्का के पटवारी को निलंबित करने का निर्देश दिया गया। आपको बता दें कि पीड़ित किसान के द्वारा तहसीलदार से पटवारी की लापरवाही पर शिकायत की गई थी। जब तहसीलदार ने किसान की शिकायत पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की तो पीड़ित किसान ने रीवा कलेक्टर से शिकायत कर दी, जिस पर कलेक्टर इलैया राजा टी ने तत्काल ही तहसील पहुंचकर पटवारी को निलंबित करने का निर्देश दे दिया। बताया गया कि जुड़मानिया हल्का के पटवारी ने मौके का मुआयना किए बिना ही किसान की खेत में बोई गई फसल को गिरदबारी में धान की जगह उड़द लिख दिया। यही कारण है कि रीवा कलेक्टर ने लापरवाही पाए जाने पर पटवारी को निलंबित करने का निर्देश दे दिया है। मामला ये हो कि खेत में धान बोए हैं तो उसमें उर्दा और प्रति खाली जमीन लिखी हुई है। दौचट में है 50 डिसमिल जमीन दौचट हल्का, उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, खाली जमीन पर रजिस्ट्रेशन ही हो नहीं रहा धान का। जब रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा धान कहाँ बेचेंगे? और आप यही दिक्कत है। क्या बोए थे वहाँ पर? धान लगी हुई। धान लगी हुई। हाँ, रोपा लगा हुआ। पटवारी ने क्या लिख दिया था? पटवारी उर्दा लिख दिया और खाली जमीन लिख दिया। दौचट वाले में कुछ लिखा ही नहीं है। पटवारी का नाम क्या है? पटवारी का क्या नाम है? नहीं, पटवारी मारे नहीं दौड़े। पटवारी बोल रहे थे कि जब संशोधन होगा नाम क्या है पटवारी का? नाम क्या है पटवारी का आपके हल्के का? नाम पवन गुप्ता। पैसे वगैरह मांग कर रहे थे? नहीं, और कुछ नहीं मांग। चलिए ठीक, बंद। कोरोना संक्रमण काल में आने वाले त्योहारों को देखते हुए रीवा जिला कलेक्ट्रेट के कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर इलैया राजा टी की अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आने वाले सभी त्योहार दशहरा, मिलाद उल नबी, दीपावली, गुरु नानक जयंती जैसे तमाम त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्द ढंग से मनाए जाने व अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की गई। इस बैठक में प्रमुख रूप से रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी के साथ साथ रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह, अपर कलेक्टर इला तिवारी सहित जिला सलाहकार एवं शांति समिति के सदस्य गण उपस्थित रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कलेक्टर इलैया राजा टी ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 अक्टूबर से 30 नवंबर तक अनुकूल व्यवहार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिले की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एवं अपराध को रोकने सहित आने वाले त्योहारों में व्यवस्था बनाने के लिए आज रीवा शहर स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में रीवा जोन के पुलिस महानिरीक्षक उमेश जोगा द्वारा बैठक की गई। बैठक में जिले भर के एसडीओपी एवं थाना प्रभारी के साथ बैठक लेते हुए बढ़ते हुए अपराध को रोकने के लिए एवं अन्य कोरोना संक्रमण काल में आने वाले त्योहारों में सुरक्षात्मक रणनीति तैयार करने के लिए चर्चा की गई। इस दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक अनिल सिंह कुशवाहा, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली के स्वतंत्र पत्रकार नवनीत चतुर्वेदी ने आज रीवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और मध्य प्रदेश में करोड़ों के भ्रष्टाचार की आशंका जताई। नवनीत चतुर्वेदी ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार में ये कुछ राज्य सरकार के स्वामित्व वाली सरकार कंपनीज हैं जिन्होंने कई वर्षों से ऑडिट नहीं कराया है। ऐसी कंपनियों की संख्या 22 है जिन्होंने अभी तक अपनी कंपनी का ऑडिट नहीं कराया। इस पूरे मामले में सीएजी की रिपोर्ट भी विधानसभा में रखी जा चुकी है, लेकिन अभी तक मसले पर गंभीरता नहीं दिखाई गई है और ना ही कोई कार्रवाई की गई है। नवनीत चतुर्वेदी का कहना है कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार प्रदेश में हो रहा है। ये जनता का पैसा है और इस पैसे को कैसे और कहां खर्च किया जा रहा है ये जानने का हक जनता को है, लेकिन अभी तक न प्रदेश में ये मुद्दा उठा है और न ही किसी को प्रदेश में हो रहे करोड़ों के भ्रष्टाचार की भनक लगी है। इसी मुद्दे पर बात करते हुए आज पत्रकार नवनीत चतुर्वेदी ने प्रेस वार्ता आयोजित की और कहा कि जनता व टैक्स पेयर को यह जानने का हक है कि हजारों करोड़ों का खर्च कहां और कैसे किया जा रहा है और प्रॉपर हिसाब जनता के पास होना चाहिए। आप लोगों के अखबार में, चैनल में कई सारे विज्ञापन भी आपको जनसंपर्क विभाग से मिले होंगे कि भाई सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ये योजनाएं बनाई, उनके लिए ये कल्याणकारी योजनाएं बनाई, उनके लिए छात्रावास बना दिया, उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था करा दी। तो जो मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम है वहाँ पे पिछले 14 साल से ऑडिट नहीं हुई है। 2007 में वहाँ पे लास्ट ऑडिट हुई थी
31 मार्च 2007 में, उसके बाद में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम का कोई बही खाता सरकार के पास में नहीं है, जबकि हर साल असेंबली के अंदर बजट पास होता है, करोड़ों रुपए दिए जाते हैं SC/ST के उत्थान के लिए, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं है। अब मैं आता हूँ अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक के लिए। छप्पर फाड़ करके खूब विज्ञापन आते हैं कि हमने पिछड़ा वर्ग के लिए और अल्पसंख्यक के लिए कल्याण के लिए हमने इतनी योजनाएं बना दी, इतने करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो यदि मैं अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के लिए आता हूं, तो वहां पे साल 2010 यानी कि आज 10 साल हो चुके, 10 साल से वहां पर भी कोई लेखा जोखा, कोई बही खाता सरकार के पास में मेंटेन नहीं है। अब यदि मैं बिजली बोर्ड में आता हूं, आप लोग यदि अपने घर की बिजली नहीं देंगे तो बिजली वाला तुरंत आ जाएगा, आपने बिजली नहीं दी, बिल नहीं दिया, मैं आपका कनेक्शन काटूंगा। और यदि मैं यहाँ पे एक कंपनी की बात करूँ, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, यहाँ पर पिछले 2 साल से ऑडिट नहीं हुआ है। तो यदि बिजली वाला आपका बिजली का कनेक्शन काटता है कि आपने बिल नहीं दिया, तो मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के ऊपर क्यों नहीं बन रहा? जितनी कड़ी व्यवस्था शासन प्रशासन के द्वारा की जा रही है, उससे कहीं ज्यादा बेखौफ अपराधी अपराध करने जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। एक तरफ पानी भरने गए युवक को चाकू मारकर अपराधियों के द्वारा घायल कर दिया गया, तो दूसरी ओर मजदूरी करके रीवा से गांव जा रहे युवक को ऑटो चालक ने लूट लिया। जानकारी के अनुसार युवक सथनी गांव का रहने वाला है, जो मजदूरी करके रीवा से अपने गांव जा रहा था। तभी एक ऑटो चालक आया और गांव छोड़ने की बात कहकर ऑटो में बैठा लिया, जिससे कुछ दूर ले जाकर उसके साथ लूट जैसी वारदात को अंजाम दिया। वहीं दूसरी घटना चुरहटा थाना अंतर्गत की है, जहां सुबह पानी भरने गए युवक पर अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। इससे आक्रोशित परिजनों ने रीवा सिमरिया मार्ग पर चक्का जाम कर दिया है। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई, जिससे चुरहटा पुलिस मौके पर पहुंचकर घंटों कड़ी मशक्कत के बाद परिवार को समझाइश देने के बाद जाम खुलवाया। जिला चिकित्सा प्रकोष्ठ संगठन के द्वारा शहर के पद्मधर पार्क में अपनी मांगों को पूरी करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर धरना प्रदर्शन किया गया। संगठन के लोगों का कहना है कि इसके पहले भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है, लेकिन उस पर कोई अमल न होने के एक बार पुनः पत्र लिखकर भेजा जा रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर इस बार कोई अमल नहीं किया गया, उनके पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जानकारी देते हुए चिकित्सा प्रकोष्ठ लोगों ने बताया कि जो गरीब परिवार इनकम टैक्स से नीचे जीवन यापन कर रहा है, उन्हें सहायता भत्ता प्रदान किया जाए, साथ ही महंगाई पर रोक लगाई जाए तथा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष डॉक्टर पीयूष तिवारी, हमारी सरकार से कुछ मांगे थी जिनको लेकर के मैंने एक मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा था कुछ दिन पहले, और जिस पे अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसी को लेकर के हमने यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन किया है। और हमारी संगठन की कुछ मांगे हैं, जैसे कि कोविड-19 में जो इनकम टैक्स से नीचे वाले जो गरीब परिवार मजदूर जो गरीब लोग हैं, उनको सहायता भत्ता प्रदान किया जाए 7500 रुपये का। और कुछ और मांगे हैं हमारी, जो इसमें महंगाई पर रोक लगाई जाए और जीवन की आवश्यक वस्तुओं का मूल्य निर्धारण किया जाए, और इसमें शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दिया जाए, और कोविड की ज़्यादा से ज़्यादा जांच की व्यवस्था की जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए, नए कोविड कमरों की व्यवस्था की जाए, और कोविड कमरों की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार किया जाए। ऐसे कुछ मांगों को लेकर के हमने यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन किया है। और मैं चाहता हूँ और मुझे ये लगता है कि जहाँ तक सरकार हमारी इन मांगों पर ध्यान देगी, यदि ध्यान नहीं दिया गया तो हम पुनः धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करेंगे। अभी तो यूपी के हाथरस में गैंगरेप का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि शहडोल में एक महिला की मजबूरी का फायदा उठाकर महिला की 5 वर्षीय बेटी को जान से मारने की धमकी देकर पहले होटल के मैनेजर ने उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर महिला को अपने दोस्त के हवाले कर दिया, जिसे दोस्त ने 11 दिन तक घर में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। मामला शहडोल जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां महिला की शिकायत पर पुलिस ने दोनों दुराचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीधी जिले की रहने वाली एक 24 वर्षीय महिला 24 सितंबर को अपनी 5 वर्षीय बेटी को लेकर सीधी जिले से अनूपपुर जिला अपने ससुराल बस में सवार होकर जा रही थी।
सीधी से अनूपपुर के लिए सीधे बस सुविधा नहीं होने पर शहडोल बस स्टैंड में उतरकर अनूपपुर की बस का इंतजार कर रही थी। रात अधिक होने पर बस स्टैंड के समीप होटल नालंदा में रात गुजारने की ठहरी महिला को अकेली होटल में देख मैनेजर अजय उपाध्याय की नीयत खराब हो गई और वह देर रात महिला के कमरा नंबर 205 में जा घुसा और महिला के साथ जबरदस्ती करने लगा। इस बात का विरोध कर रही महिला को उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देकर महिला के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद 26 सितंबर को शिवम कॉलोनी निवासी अपने दोस्त दीपक श्रीवास्तव के हवाले महिला को कर दिया, जिसने एक कमरे में मां बेटी को बंधक बनाकर महिला के साथ 11 दिनों तक दुराचार करता रहा। किसी तरह महिला उसके चंगुल से भाग निकली और कोतवाली पहुंचकर मामले की शिकायत की, जिस पर कोतवाली पुलिस ने मामला कायम कर दोनों दुराचारी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। थाना कोतवाली में कल एक शिकायत प्राप्त हुई है। सीधी से एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ में गलत हरकत हुई है और गलत हरकत करने वाले 2 लोग हैं। नालंदा होटल से अजय उपाध्याय हैं जो वहाँ काम करते हैं और एक उनके मित्र हैं दीपक श्रीवास्तव। इन लोगों ने उस महिला के साथ लगातार कई दिनों तक गलत हरकत करी है और नालंदा होटल के बाद किसी अन्य जगह कॉलोनी में ले जाके भी उनके साथ इस महिला के साथ एक घटना घटी है। इस पर से थाना कोतवाली में 782/2020 अपराध पंजीबद्ध किया गया है। धारा 376D 506 344 346 IPC। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मानने जाने में कोशिश किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दर्जन भर बस मालिक संभाग की सीमा से होकर टूरिस्ट बसें उत्तर प्रदेश व अन्य प्रांतों में भेज रहे हैं। कोरोना काल में टूरिज्म पूरी तरह ठप है, लेकिन उन्हें टूर के परमिट मिले हैं। और तो और बस मालिक नौकरशाहों को मुट्ठी में लेकर ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं और दिखावा टूरिज्म परमिट का है। प्रतिदिन शाम होते ही संभाग के अनूपपुर जिले में छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे चौकियों पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से यात्री बसें दस्तक देती हैं। यही स्थिति रीवा चाघाट बॉर्डर की भी है। यहाँ सिर्फ उत्तर प्रदेश से आ रही बसें अंधेरे में पहुंचती हैं और अगले 3 से 4 घंटों में प्रदेश के शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, रीवा सीधी 17 जिलों से होती हुई गंतव्य को चली जाती हैं और परिवहन विभाग की संभागीय उड़नदस्ता टीम को कुछ भी नहीं दिखता। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। ये हमारे पास आदेश आए हैं, जो हमारे अपर परिवहन आयुक्त हैं, एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ग्वालियर हेड ऑफिस से हमें आदेश मिले हैं। हम लोग अभी इस समय शहडोल की जो संभागीय उड़न दस्ता फ्लाइंग है उसमें उसके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं, चालानी कार्रवाई। तो इसमें हम सभी गाड़ियों पे कार्रवाई कर रहे हैं जिनमें भी कमियां पाई जा रही हैं और उसकी हम रसीदें काट के उनको दे रहे हैं। तो इस चीज़ की जो मॉनिटरिंग है वो हमारे वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं कि क्या रसीदें कट रही हैं, क्या चालानी कार्यवाही हो रही है, कौन सी गाड़ी जब्ती में ली गई है। और हमें लाइसेंस निरस्त करने के भी आदेश दिए गए हैं कि यदि मतलब उसके तहत 6-7 हमें पॉइंट्स दिए गए हैं कि यदि ये 6-7 पॉइंट्स में से कोई अगर गाड़ी कोई वायलेशन करती है तो हम उनका लाइसेंस भी निरस्त कर सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई लाइसेंस निरस्त नहीं हुआ है क्योंकि ऐसी कोई गाड़ी पकड़ में हमारे नहीं आई है। अभी कितनी गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई की गई है और अभी कितनी ऐसे कोई रसीद काटी गई है? देखिए, कल हम लोग यहाँ मतलब कल से हमारी कार्यवाही चालू हुई है, तो अभी तक हम लोगों ने लगभग विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।